चलिए आज एक ऐसे क्लासिफाइड ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं जिसकी फाइलें शायद ही कभी आम जनता तक पहुंचती हैं। बाहर से देखने पर गहरे शांत समंदर की खामोशी बड़ी सुकून भरी लगती है ना? लेकिन सच मानिए, इस खामोशी के पीछे कभी कभी ऐसे राज छिपे होते हैं जो रोंगटे खड़े कर दें। रात बिल्कुल गहरी थी। इंडियन नेवी के कंट्रोल रूम में सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। तभी अचानक रडार पर एक बेहद हल्का सा सिग्नल दिखाई दिया। इतना कमजोर सिग्नल कि इसे तो कोई भी आसानी से इग्नोर कर देता। लेकिन उस रात उस खामोशी के पीछे एक ऐसा भयानक खतरा छिपा था जो पूरे देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने वाला था। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर ऑपरेशन धुरंधर की शुरुआत हुई कैसे। सर, ये कोई आम फिशिंग बोट नहीं लग रही। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं था, बल्कि ये वो ट्रिगर था जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। एक अलर्ट ऑफिसर की इस एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन ने पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा ला दिया। रडार पर बिना किसी लाइट और बिना किसी पहचान के एक काली परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ये तो बिल्कुल साफ हो गया था कि ये कोई रास्ता भटकी हुई नाव नहीं है। और उसी वक्त एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया, भारत के सबसे एलीट कमांडो फोर्स मार्कोस को तुरंत एक्टिवेट करने का। समंदर के बीचों बीच तेज हवाएं चल रही थीं। मार्कोस कमांडो उस घने अंधेरे को चीरते हुए अपनी खतरनाक हेलीकॉप्टर उड़ान पर निकल चुके थे। अब सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? इंटेलिजेंस बिल्कुल जीरो थी। किसी को नहीं पता था कि आखिर सामने है क्या। ये कोई बहुत बड़ा जानलेवा जाल भी तो हो सकता था। लेकिन अगर आप इन कमांडोज को देखें तो उनकी आंखों में डर नाम की कोई चीज नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ फोकस था। वो बस उस रहस्यमय परछाई की ओर बढ़ रहे थे। जब अनिश्चितता बिल्कुल अपने चरम पर थी, तब टीम लीडर का जवाब इस यूनिट के उस गजब के जज्बे को दिखाता है। उन्होंने कहा, हम मार्कोस हैं। हम वापस आने के लिए नहीं, मिशन पूरा करने के लिए जाते हैं। बिना ये जाने कि नीचे उस काले समंदर में कौन सी मौत उनका इंतजार कर रही है, मार्कोस ने बिना किसी हिचकिचाहट के पानी में छलांग लगा दी। बिल्कुल बिना आवाज किए, एकदम खामोशी से, जैसे अंधेरा खुद उन्हें अपने अंदर समेट रहा हो। कमांडोज ने उस जहाज के अंदर घुसपैठ कर ली थी। अंदर का माहौल सच में बेहद डरावना था। भारी मशीनों के चलने की अजीब सी आवाजें आ रही थीं। और तभी अचानक एक लाल बत्ती जल उठी और उनका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जैम हो गया। ये बिल्कुल साफ था कि ये एक प्लांटेड ट्रैप था, लेकिन अब पीछे हटने का तो कोई सवाल ही नहीं था। उसी घने अंधेरे के बीच उन्हें एक बहुत बड़ा मेटल कंटेनर मिला, जिस पर एक बहुत ही सख्त चेतावनी लिखी थी, क्लासिफाइड, डू नॉट ओपन। अब यह तय हो चुका था कि वो किसी आम खतरे का सामना नहीं कर रहे हैं। जैसे ही उस कंटेनर का भारी भरकम ढक्कन खुला, अंदर का नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। वहां कोई बंदूकें या मिसाइलें नहीं थी। वहां छोटे छोटे मेटल बॉक्सेस की एक पूरी लाइन थी और हर एक पर बायो हैजर्ड का टैग लगा हुआ था। ये कोई आम हथियार नहीं था दोस्तों, बल्कि ये एक बायोलॉजिकल वेपन यानी जैविक हथियार था। एक ऐसा खौफनाक उपकरण जो बिना एक भी गोली चलाए पूरे के पूरे शहर को रातों रात शमशान में बदल सकता था। खतरे का स्तर अब हमारी और आपकी सोच से भी कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका था। और फिर स्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो गई। पूरे जहाज में अचानक कान फोड़ देने वाले अलार्म बजने लगे और लाल बत्तियां तेजी से ब्लिंक करने लगी। एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट सिस्टम एक्टिवेट हो चुका था। स्क्रीन पर 10 मिनट का टाइमर फ्लैश होने लगा, जो अब मौत की उल्टी गिनती बन चुका था। अब यह सिर्फ एक घुसपैठ का मिशन नहीं था, बल्कि वो पूरा का पूरा जहाज ही एक विशालकाय टाइम बॉम्ब में तब्दील हो गया था। इस भयंकर अफरा तफरी के बीच अचानक अंधेरे से कदमों की आहट आई। एक शख्स जिसका चेहरा आधा ढका हुआ था, वो बेहद कॉन्फिडेंस के साथ सामने आया। उसने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, वेलकम मार्कोस। ये कोई और नहीं, इस खौफनाक साजिश का मास्टरमाइंड था। सोचिए, वो घबराने के बजाय भारत के सबसे खतरनाक कमांडोज का मजाक उड़ा रहा था। उसका दावा था कि वो एक ऐसा तोहफा लेकर आया है जिसे अब दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। टाइमर लगातार गिरता जा रहा था। सिर्फ 9.5 मिनट बचे थे। मास्टरमाइंड ने हंसते हुए बताया कि जहाज के सारे दरवाजे लॉक हो रहे हैं और सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है। अब वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक तरफ वो जानलेवा बायो वेपन, दूसरी तरफ वो शातिर मास्टरमाइंड और ऊपर से रेत की तरह हाथों से फिसलता हुआ समय। इसी बीच जहाज के अंदर से कई हथियारबंद दुश्मन बाहर निकल आए और उन्होंने मार्कोस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की उस भयानक गूंज के बीच एक कमांडो अपनी जान की परवाह किए बिना सीधे कंट्रोल पैनल तक पहुंचा, ताकि किसी तरह उस टाइमर को हैक करके रोका जा सके। लेकिन वो सिस्टम इतना एडवांस्ड और पासवर्ड प्रोटेक्टेड था कि कुछ काम नहीं आ रहा था। और सबसे डरावनी बात, हर गलत पासवर्ड के साथ टाइमर और तेजी से भागने लगता था। हालात सच में बद से बदतर होते जा रहे थे। जब घड़ी में केवल 5 मिनट और 30 सेकंड रह गए, तब उस मास्टरमाइंड ने एक बेहद क्रूर और भयानक शर्त रखी। उसने कहा कि पासवर्ड के बदले एक भारी कीमत चुकानी होगी। मार्कोस में से किसी एक को वहीं रुककर अपनी जान देनी होगी, तभी बाकी लोग बचकर निकल सकते हैं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल अटैक था जिसका सीधा मकसद कमांडोज का मनोबल तोड़ना था। अपने ही एक साथी को मौत के मुंह में पीछे छोड़ने का फैसला लेना ये अकल्पनीय था। लेकिन इस नाजुक मोड़ पर
टीम लीडर ने कुछ ऐसा किया जिसकी उस मास्टरमाइंड ने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। उसने अपने हथियार नीचे डाल दिए और सरेंडर करने का नाटक किया। अब आप सोचेंगे कि मार्कोस और हार? बिल्कुल नहीं, ये एक ब्रिलियंट टैक्टिकल मूव था, क्योंकि कभी-कभी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीतने के लिए हार का नाटक करना पड़ता है। जैसे ही मास्टरमाइंड उस कमांडो के करीब आया, टीम लीडर ने चुपके से अपनी जेब से एक बहुत ही छोटा सा डिवाइस निकाला और उसे एक्टिवेट कर दिया। वो छोटा सा डिवाइस कोई मामूली चीज नहीं थी, वो एक ईएमपी था, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। ईएमपी एक झटके में सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को काम करने से रोक देता है। एक जोरदार धमाके जैसी आवाज हुई और पूरा जहाज भयानक अंधेरे में डूब गया। लाइट्स बंद, सिस्टम फेल और सबसे अहम बात, वो जानलेवा टाइमर वहीं रुक गया। बस इसी एक पल का फायदा उठाकर कमांडोज ने बिजली की फुर्ती से हमला किया और उस मास्टरमाइंड को दबोच लिया। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि चलो सब कुछ कंट्रोल में आ गया है। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। पकड़े जाने के बाद भी वो मास्टरमाइंड जोर जोर से हंस रहा था। उसने एक ऐसा राज खोला जिसने सभी के होश उड़ा दिए। मार्कोस ने तो सिर्फ एक जहाज को रोका था, लेकिन इसी खतरनाक बायो वेपन को लेकर ठीक ऐसे ही 3 और जहाज पहले ही समंदर में अलग अलग दिशाओं में फरार हो चुके थे। ये सिर्फ एक जहाज का मिशन नहीं था, बल्कि ये तो पूरे देश पर एक बहुत बड़े सुनियोजित हमले की शुरुआत थी। अब ये मामला सीधे सीधे एक नेशनल इमरजेंसी का बन चुका था। नेवल हेडक्वार्टर्स में हड़कंप मच गया और तुरंत सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम को एक्टिवेट किया गया ताकि उन बाकी 3 जहाजों को इंटरसेप्ट किया जा सके। तबाही अब 3 अलग अलग दिशाओं में बढ़ रही थी। टारगेट 1 था मुंबई, टारगेट 2 बढ़ रहा था बंगाल की खाड़ी की ओर और टारगेट 3 जा रहा था एक अज्ञात गुप्त बंदरगाह की तरफ। वक्त बिल्कुल नहीं था और काम नामुमकिन सा लग रहा था। पहले जहाज को रोकने के लिए कमांडोज की एक टीम बिजली की रफ्तार से मुंबई की तरफ रवाना हुई। वहां पहुंचते ही धुएं और अंधाधुंध गोलियों के बीच एक भयानक शूटआउट शुरू हो गया। कमांडोज किसी तरह लड़ते भिड़ते जहाज के अंदर घुसे। हर बीता हुआ सेकेंड उन्हें मौत के करीब ले जा रहा था, लेकिन मार्कोस हार कहां मानते हैं। टाइमर को खत्म होने से महज कुछ सेकंड पहले ही उन्होंने उस जहाज को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर दिया। मुंबई सुरक्षित थी, लेकिन असली जंग अभी बाकी थी। दूसरा जहाज बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा था। यहाँ दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक तो खुद प्रकृति बनी हुई थी। बेहद खराब मौसम, तेज तूफान और ऊंची उठती लहरों के बीच वो जहाज बुरी तरह डगमगा रहा था, लेकिन कमांडोज ने अपनी जान की बाजी लगाकर उस पर भी बोर्डिंग की। अंदर घुसते ही जो उन्होंने देखा वो डराने वाला था। टाइमर पर सिर्फ 2 मिनट बचे थे। यहाँ किसी भी सिस्टम को हैक करने या रोकने का कोई विकल्प ही नहीं बचा था। इस एक्सट्रीम सिचुएशन को देखते हुए एक बहुत ही कठोर लेकिन जरूरी फैसला लिया गया। उन बायो वेपन्स को हवा या पानी में फैलने से रोकने का सिर्फ एक ही तरीका था, उस पूरे के पूरे जहाज को हमेशा के लिए दफन कर देना। कमांडोज ने तेजी से जहाज के चप्पे चप्पे पर भारी विस्फोटक लगाए, वहां से बाहर निकले और एक जोरदार धमाके के साथ उस पूरे जहाज को समंदर की अथाह गहराइयों में डुबो दिया। बंगाल की खाड़ी का खतरा हमेशा के लिए टल गया। अब बचा था आखिरी और सबसे खतरनाक टारगेट, वो तीसरा जहाज जो एक गुप्त बंदरगाह की ओर जा रहा था। यहाँ तो असली मास्टरमाइंड की पूरी फौज हथियारों से लैस होकर तैयार बैठी थी, जैसे उन्हें मार्कोस का ही इंतजार हो। ये एक खून से सनी आखिरी और आर पार की लड़ाई थी। चारों तरफ बस गोलियां चल रही थी। कई कमांडो बुरी तरह घायल होकर गिर पड़े, लेकिन टीम लीडर नहीं रुका। वो सीधा कंट्रोल रूम की ओर बढ़ा, जहां मास्टरमाइंड खड़ा था। दोनों के बीच एक बेहद खतरनाक हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू हो गया। एक खौफनाक संघर्ष के बाद टीम लीडर ने उस मास्टरमाइंड को जमीन पर पटक दिया और उससे पासवर्ड उगलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो आदमी किसी भी कीमत पर पासवर्ड देने को तैयार नहीं था। और इस बार टाइमर महज 30 सेकंड पर आ चुका था। हर एक गिरता हुआ सेकंड मानो दिल की धड़कन रोक रहा था। ये साफ हो चुका था कि अब मास्टरमाइंड से पासवर्ड मिलना नामुमकिन है और समय पूरी तरह से हाथ से फिसल चुका है। जब ऐसा लगने लगा कि अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तभी एक बुरी तरह से घायल कमांडो ने अपनी आखिरी बची हुई ताकत बटोरी। वो खून से लथपथ रेंगते हुए उस कंट्रोल पैनल तक पहुंचा। उसने अपनी जिंदगी की रत्ती भर भी परवाह किए बिना सिस्टम को मैनुअली ओवरराइड करना शुरू कर दिया। सच कहूं तो ये उस पूरी रात का सबसे बहादुरी भरा और निर्णायक पल था, जहां एक सैनिक ने अपने देश के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी। और फिर सब कुछ एकदम शांत हो गया। वो खौफनाक टाइमर ठीक 5 सेकंड पर आकर रुक गया। सिर्फ 5 सेकंड। उन महज 5 सेकंड्स ने यह तय किया कि लाखों जिंदगियां बचेंगी या हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगी। एक बहुत ही खौफनाक तबाही टल चुकी थी। हमारा भारत पूरी तरह सुरक्षित था। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन की सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? इस घटना का कहीं कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इन वीरों के कोई सार्वजनिक नाम नहीं है, कोई चेहरे नहीं है। इतिहास की किसी किताब में ये ऑपरेशन शायद कभी दर्ज ही ना हो। सब कुछ ऐसे कवर कर दिया गया जैसे ये खौफनाक रात कभी आई ही नहीं थी। लेकिन सच्चाई यही है कि उस रात कुछ अनजान चेहरों ने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर हम सबकी, लाखों मासूमों की जानें बचा ली।
आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम और आप अपने घरों में गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तब वो कौन लोग हैं जो उस घुप अंधेरे में हमारी सुरक्षा का अदृश्य कवच बने हुए हैं? वो कौन से गुमनाम नायक हैं जो देश को सुरक्षित रखने के लिए इस तरह के अदृश्य युद्ध हर रात लड़ते हैं? इन बेनाम रक्षकों के अदम्य साहस और बलिदान को समझना ही आज की इस प्रस्तुति का मुख्य उद्देश्य था। इस बारे में जरूर सोचिएगा।